आज सुबह की अखबार में तो एक खबर में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने इसको मॉडिफाइड G20 का दर्जा दे दिया है। G20 की अध्यक्षता में आपने सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पारित किया, जो आने वाले भविष्य को नई दिशा दिखाने के साथ ही वैश्विक दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ऐतिहासिक सफलता पर आपको हार्दिक अभिनंदन और बधाई। यह हमारा सौभाग्य है कि आज विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ और यशोभूमि का लोकार्पण आपके कर कमलों से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश में स्किल, स्पीड और स्केल की नई परिकल्पना की है। आज का ये कार्यक्रम इन तीनों का संगम है। स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नया मंत्रालय बनाकर आपने कौशल विकास को बल दिया। आज की विश्वकर्मा योजना भी हमारे हुनरमंद भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाली है। आपने अपने कर्मशील व्यक्तित्व से लगातार मार्गदर्शन देते हुए सभी में विश्वास भरा, जिसके कारण तीव्र गति से ये कार्य पूर्ण होकर आज यशोभूमि के विशाल स्वरूप में उभरकर सामने खड़ा है। आपने सितंबर 2018 को यशोभूमि का शिलान्यास किया था। आज इसका लोकार्पण देश में नया उत्साह जागृत कर रहा है। यशोभूमि का कार्य 2 फेजेस में होना है, जिसका पहला फेज पूर्ण हो गया है और आगे चलकर ये 2 गुने स्केल पर संपन्न होने वाला है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि यशोभूमि में बना ये कन्वेंशन सेंटर न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। द्वारका में बना ये नवनिर्मित भवन पीएम गति शक्ति और बहुआयामी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से यहां से मात्र 5-7 मिनट में पहुंचा जा सकता है। एरो सिटी में कई सारे होटल्स हैं। इस प्रांगण में भी लगभग 3,500 रूम के होटल्स बनने का प्रावधान है। कैनॉट प्लेस यहां से मात्र 20 मिनट में मेट्रो से पहुंचा जा सकता है। और आपने आज नई मेट्रो का जो विस्तार द्वारका के सेक्टर 25 तक किया, इससे यशोभूमि तक मेट्रो पहुंचकर उसका भी एक नया स्केल और कनेक्टिविटी होने से ये एक प्रकार से जो गति शक्ति की आपकी भावना है, उसका एक जीता जागता प्रतीक आज आपने देश को समर्पित किया है, उसका लोकार्पण किया है। गत 9 वर्षों में एग्जीबिशंस हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, कन्वेंशंस हो, उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर नए सेंटर्स खुले हैं, वे आगे चलकर विश्व स्तरीय प्रदर्शन का केंद्र बनेंगे। भारत मंडपम भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यशोभूमि एक तरफ व्यापार और उद्योग को और दूसरी तरफ निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक रहेगा। यशोभूमि की विशेषता यह है कि हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग, एमएसएमई सेक्टर, हमारे किसान, यहाँ उपस्थित सभी विश्वकर्मा भाई बहन, इन सभी के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलकर उन्हें भी बड़े स्तर का
उनका स्केल, उनका साइज और बड़ा करने में, देश और दुनिया की सेवा करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अमृत काल में विकसित भारत बनाने की नींव रखी है। चाहे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं का विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, डिजिटाइजेशन हो या भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दृढ़ निश्चय हो, आज केवल देश नहीं बल्कि पूरा विश्व आपके वर्षों की तपस्या और समावेशी विकास के संकल्प का साक्षी बन रही है। कानूनों को सरल बनाकर सामान्य लोगों के जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग बनाना, स्टार्टअप्स को सुविधा देना, व्यापार निर्यात बढ़ाना, रोजगार के, काम के नए अवसर उत्पन्न करना, जन विश्वास पैदा करना, इन सब के फलस्वरूप देश अब रुकने वाला नहीं है। आपका आज इस शुभ अवसर पर, विश्वकर्मा दिवस पर, आपके जन्मदिन पर मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमारे विश्वकर्मा भाइयों और बहनों के संघर्ष और कठोर परिश्रम को पहचाना और कुशल कारीगरों के सम्मान एवं कल्याण के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जिससे हमारे भाई बहन सशक्त और स्वावलंबी बन सके, उसका आज आपके कार्यक्रमों द्वारा शुभारंभ होना हम सब के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। श्रमेव जयते की भावना को साकार करने वाले विश्वकर्मा भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभेच्छा और बधाई। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं। भारत के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हमारे लिए प्रेरणादायक है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। मान्यवर, देश की आर्थिक योजनाएं सामाजिक बदलाव का आधार बनती हैं। जीवन सुगमता को नीतियों का आधार बनाकर प्रत्येक देशवासी का जीवन खुशहाल हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी संकल्पना को साकार कर रही हैं केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण। मैं माननीय वित्त मंत्री से सादर अनुरोध करती हूं कि अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। Namaskar. Most respected Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my colleagues in the Council of Ministers who are on the dais, my colleagues in the Council of Ministers who are virtually joining us today from different parts of this large country, officers, media personnel, and more importantly, all those craftsmen, people who work with their hands and with minimum tools, who for centuries have added glory to this country, Vishwakarma Lok. To all of you all, my humble respects. Today, September 17th, is marked as Vishwakarma Jayanti. It is the day when we worship Lord Shri Vishwakarma. In our country, Vishwakarma is considered to be the person who created everything around us. He's the master craftsman. He's the one who gives skills of all kinds to our people. And that is why Vishwakarma Jayanti is a very important day
which stands for those skills with which our economy in small groups at the panchayat level, at the town level, have all had self-sufficiency. We had our own blacksmiths who made things out of iron and metal. We had our own jewelers who made our jewels. We had our own potters who made our pots and household equipments. We had our own silver and other workers. And for those of us who live next to a river or to a seashore, even fish nets were made by these able, nimble hands. So these crafted, well-skilled people lived around us, with us, along with us. And they actually made our economy very self-sufficient and very productive. That is why even 500 years ago, India could be the world leader and an endowed, rich economy whose products were sought after world over. And such skilled, locally present, skilled craftsmen had steadily been forgotten. But when in 2014, you had our Prime Minister come with one very important slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. It was very clear. It was very clear that every one of the schemes, every one of the programs that Honorable Prime Minister Modi brought about was to address such sections of people who are belonging to far-flung societies, who don't live close to the capitals of state governments or the country's capital, New Delhi, but who contribute silently to the economy. These are actually the people who have never had benefits given to them from governments, but who kept doing their good work. So, in order to reach out to them, every program that Honorable Prime Minister has come up with has always benefited small, very economically weaker, backward communities, scheduled castes, scheduled tribes, and people who are desperately in need of some assistance. That is why, let me call before you the Prime Minister Financial Inclusion Scheme, Jan Dhan Yojana, took bank accounts to everybody's houses. Similarly, Mudra Yojana took small, completely guaranteed loans for small businesses. And I'm happy to say today, more than 60% of people, 60 out of every 100 who benefited from Mudra Yojana are small business women. Women benefited out of this scheme. And when I emphasize on women, it is because when women want to do their business, they don't have money of their own. They don't know how to give security. Are they to remove that one little gold chain that their parents gave at the time of marriage? Or should they take money from the father or from their son or husband? Prime Minister Modi at that time itself said very clearly, I'm your guarantee, you will get this loan from the bank and it will be collateral free. That benefited women. So whether it is Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, I'll come to the next, Swanidhi. It helps all the street vendors. The street vendors also do, every morning they come with some material, sell it off and go back in the evening. Who gives them any loan? And when they give them loan, the middlemen charge them very high interest. So Swanidhi was also tailored to benefit small people, small businesses. Similarly, the stand-up loan, again,
it was to focus on SCs, STs and women, and who don't live in cities, who live in far-flung areas. Wherever there was a branch of a bank, that branch had to give to SC, ST and women at least one from each of these categories. The reason why I'm explaining this in such detail is to highlight the fact that every one of Prime Minister Modi's schemes has been aimed at reaching those who have never been reached by institutions which can give them some assistance so that they can take business forward, they can meet their aspirations, so that the economy benefits from their contribution. Today, coincidentally, when it is Honorable Prime Minister's birthday, Vishwakarma Jayanti Day, this scheme, which is going to benefit all the artisans of this country, those who work with their hands, those who produce beautiful, gorgeous goods, those who produce those economic tools, are the ones who are now being aimed at. Now, there are some areas in this country which have castes in the name of Vishwakarma. They may also benefit. But beyond that, those who do work with their hands and tools are now Vishwakarma for the purpose of this loan. All people who work with their hands and produce goods are Vishwakarmas. So the vision of our Prime Minister to give them that status of a Vishwakarma and to make sure that they get assistance, timely assistance, so that they can also prosper. I'll just explain in very short form what the scheme actually would mean. And first of all, the list of people who will get covered by this. I'm sure many of you all know it covers 18 such activities. But for the benefit of those people who are virtually joining us, I'd like to read it out. It will include carpenters, it will include boat makers, those who make small tools, blacksmiths, hammer and toolkit makers, locksmiths, those who make locks, goldsmiths, those who make jewelry, potters, those who work with mud to create utensils, stone sculptors, stone breakers, cobblers, those who make shoes, masons, who in the north are called mistris, in the south are called mestris, basket, mat and broom makers, coir weavers, doll and toy makers, traditional that is, barbers, garland makers, washermen, tailors and fishnet makers. Now all these people will be given up to 3 lakhs of rupees. How will they be verified? How will they be identified? They will be identified through 3-layer verification. One at the Gram Panchayat level, one at the district collector level, and the final one at the state level. There are committees which are going to be identifying these people and making the final list. I said 3 lakhs will reach the account. First, 1 lakh will reach them first, which will be repaid in a term of 18 months. And then you will get the second 2 lakhs, second tranche, which will be 2 lakhs. This loan will be given at a very affordable rate of 5% only. Government of India, through the MSME ministry, will give a subsidy of up to 8%. Government will bear that up to 8% interest. So it is a subsidized amount being given now. So what does the scheme give you? It gives you skills. Honorable Minister MSME very clearly explained. 5-day skilling program. Each day you will get a 500 rupees stipend.
And you will also be given modern tools. The toolkit which is being given is given as 15,000 rupees for the toolkit through e-rupee, where a digitization is also coming in as an element. Then you will be connected to market. You will also become entrant into government e-marketplace, which is the GEM portal through which every department in government buys its goods. So your products will also get exhibited there. And then you will also be facilitated to access global markets. So collateral free loan and many other such things are also being extended. So this scheme being launched today on Vishwakarma Jayanti is one such a thing through which Sabka Saath, Sabka Vikas is getting fulfilled. And Prime Minister Modi has made sure in the last 9 years that there shall not be even one section which will remain untouched without the benefit of his schemes reaching them. Today, this scheme in the budget of 23-24 has been given 13,000 crores of rupees so that it can reach the common Vishwakarma look. So today, I'm very humbled and honored to participate in this function in which Honorable Prime Minister shall launch this program to benefit all those artisans who for centuries have helped this country as a big soft power, producing some of the finest products. Today is the day when the government is giving back that honor to you. Thank you very much. Bharat Mata Ki Jai. धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। नए भारत के विकास के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का भारत नित नवीन उपलब्धियों के शिखर को छू रहा है। यशोभूमि केवल एक बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन से एक ऐसा जीवंत स्थान साबित होगा जो विकसित भारत बनने के हमारे प्रयासों को गति देगा। ये आधुनिक कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर देश की जनाकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति समान है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पर सविनय आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर यशोभूमि देश को समर्पित करें। पांचवें सबसे बड़ी इकोनॉमी जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक संवाद, जहां आज सशक्त, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युगदृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस नैतिक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी,
आज यशोभूमि 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम और 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकॉन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व का कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाद है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। अंशिया एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रूट 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अत्यंत भव्य, शानदार, आलीशान है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो देश के जन जन को सशक्त करने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बनेगा और जन सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों से कोई छूटे ना। इसीलिए सरकार ला रही है PM विश्वकर्मा योजना। सुंदर सृजनकार है विश्वकर्मा शुभ नाम, गढ़ना नित्य नव्य कृति, शोभित पावन काम, प्रभुवर पावन काम सुहावन, गढ़े अटारी, अस्त्र बनाते शस्त्र सजाते महिमा न्यारी। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा के गुणों, उनकी महत्ता से प्रेरणा लेकर कर्म करते हमारे भाई बहनों के श्रम रूपी तप से राष्ट्र समृद्धि का एक संकल्प है PM विश्वकर्मा, जिस पर प्रस्तुत है यह ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। भारत, जहां हमारे कारीगर और शिल्पकार अपने हाथ के कौशल, उत्साह और समर्पण द्वारा पीढ़ियों से हर भारतवासी के जीवन की रीतियों और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भावनात्मक रूप से अपने पेशे से जुड़े हुए गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा के प्रतीक इन कारीगरों और शिल्पकारों की आकांक्षाएं इनके हाथों के हुनर की तरह सदियों से इनके मुट्ठी में ही कैद रहती थी। पेशेवर प्रशिक्षण और आधुनिक औजारों की कमी, निवेश के लिए पूंजी तथा बाजार से दूरी समेत उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में भारत सरकार देश के करोड़ों कारीगर भाई बहनों के जीवन में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि लाने के लिए PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कर रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए PM विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग
13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन उन्नति की नई ऊंचाई छू पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस योजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं, जिनमें सुथार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, जूता बनाने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, मालाकार, राजमिस्त्री और दर्जी शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत योग्य कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत कर उन्हें उनका पारंपरिक काम नए और आधुनिक तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें 15,000 रुपए तक की नई टूल किट भी प्रदान की जाएगी। अपने काम को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कारीगर इस योजना के द्वारा बिना कुछ गिरवी रखे केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सहायता से हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की भी दुनिया भर में पहुंच और पहचान होगी। कुल मिलाकर इस क्रांतिकारी योजना से हमारे विश्वकर्मा भाई बहन कौशल विकास और आसान ऋण द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हुए अपनी कमाई को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। आज हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी में नए कीर्तिमान रच रहा है। ऐसे में हमारे कारीगर बंधुओं को भी विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से उस डिजिटल क्रांति में भाग लेने का मौका मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उनके लिए विवरण की पंचायत या स्थानीय निकाय, जिला तथा राज्य के स्तर पर सत्यापन, वेटिंग और अनुमोदन के बाद विश्वकर्मा भाई बहनों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना समर्पित है हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को, जो अमृत काल में खुद भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे, जिनके हुनरमंद हाथों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का साथ, जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और मजबूत बनाएंगे। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को सशक्त कर अमृत काल में विकसित भारत की परिकल्पना को ठोस आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण है पीएम विश्वकर्मा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुनय करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी पीएम विश्वकर्मा। आज के इस शुभ अवसर पर पीएम विश्वकर्मा का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कृतज्ञता पूर्वक आग्रह करती हूँ, कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च करें। पारंपरिक विरासत को अपने परिश्रम और कला से संजोने वाले शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक ऐसा कदम जो लाखों विश्वकर्माओं को सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि देगा। उम्र के सपनों से पंख लगाता पीएम विश्वकर्मा।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि, इसी मंत्र पर काम करेगा पीएम विश्वकर्मा। आज के इस अवसर को यादगार बनाने के लिए डाक विभाग भारत सरकार द्वारा 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट जारी की जा रही हैं। पीएम विश्वकर्मा में सम्मिलित 18 व्यवसायों के प्रति सम्मान स्वरूप प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक स्टैम्प शीट जारी की जा रही है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को पहचान स्वरूप एक अत्यंत अनूठा प्रयास। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट का डिजिटल लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की उत्पादकता औजारों पर निर्भर करती है। अभी तक वे पारंपरिक औजार ही प्रयोग करते आ रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर अपस्किलिंग के माध्यम से उनका सामर्थ्य बढ़ाने में आधुनिक तकनीक व औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम विश्वकर्मा में चिन्हित 18 व्यवसायों में से प्रत्येक व्यवसाय में प्रयोग किए जा रहे आधुनिक औजारों के विषय में जानकारी देने के लिए टूल किट ई बुकलेट तैयार की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर टूल किट ई बुकलेट रिलीज करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार द्वारा टूल किट बुकलेट का विमोचन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 प्रकार के मुख्य शिल्प एवं व्यवसायों को चिन्हित कर इन व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी 27 टूल किट बुकलेट्स द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन बुकलेट्स में कुल 249 टूल्स की सूची उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में नए औजारों और व्यवसाय में सहायक नई प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी है। ये बुकलेट 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में व्यवसाय संबंधित टूल्स के वीडियो भी उपलब्ध है, जिसे देखकर विश्वकर्मा भाई बहन अपनी कला को और निखार सकते हैं। अंत्योदय के विजन को साकार करता है, लाखों शिल्पकारों व कारीगरों को सशक्त करता है। PM विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री जी, हमारे विश्वकर्मा हमारा मान है। असफलता के आगे झुकाना कभी शीश, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का मिलेगा तुझे आशीष। हृदय में जला ज्वालामुखी की आग, चलता जा तू सदा गाता लक्ष्य का राग। देश के प्रति आपके योगदान को सम्मान स्वरूप आपको सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है एक प्रमाण पत्र। आपकी पहचान होगा ये प्रमाण पत्र, ताकि आप सब सम्मान से कह सके मैं हूं विश्वकर्मा। आज हमारे बीच सभी 18 व्यवसायों से एक विश्वकर्मा उपस्थित हैं, जो अपने अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि इन विश्वकर्माओं को प्रमाण पत्र प्रदान करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शरद सहदेव मिस्त्री को। आप कारपेंटर सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से हैं। आपने अपने पिताजी से ये कला सीखी और पिछले 25 वर्षों से कारपेंटर का काम करते आ रहे हैं। लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ऑर्डर्स के आधार पर आप अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब पीएम विश्वकर्मा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं।
श्री पीटर केवी, बोट मेकर हैं आप, एर्नाकुलम केरला से हैं। अपने परिवार की आप चौथी पीढ़ी है जो छोटी नाव बनाने का काम करते हैं। पिछले 37 वर्षों से आप इस काम में जुटे हुए हैं और अब उन्नत तकनीक अपनाकर पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री रावेल सिंह, आप आर्मर अस्त्रकार हैं, अमृतसर पंजाब से हैं। सिकली दर समुदाय से हैं आप और कृपाण बनाते हैं। आपने अपने परिवार से ये कौशल सीखा और पिछले 20 वर्षों से आप इसी पारंपरिक कौशल के आधार पर काम कर रहे हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाना चाहते हैं। श्री लाखन, आप लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने अपने पिता दादा से ये कौशल सीखा। आप फावड़ा, हसिया, दराती जैसे औजार बनाते हैं और पिछले 50 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं और आपका बेटा भी अब इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। श्री बिपिन शर्मा, हैमर और टूल किट मेकर, सदगांव असम से हैं आप। दाव, कासी आदि टूल बनाते हैं और पिता दादा से ही आपने ये कला सीखी। श्री संजय दास, आप लॉक स्मिथ हैं, ताला बनाते हैं। उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल से हैं। तीसरी पीढ़ी के लॉक स्मिथ आर्टिसन हैं आप और पिछले 25 वर्षों से आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं। स्वयं अपना काम कर आप पैसा कमाते हैं। श्री कैलाश चंद शर्मा, मूर्तिकार, जयपुर राजस्थान से हैं आप। वैष्णव मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां। मकराना स्टोन से बहुत महीन काम की बहुत ही आकर्षक मूर्तियां तैयार करते हैं आप और पिछले 50 वर्षों से संपूर्ण परिवार सहित आप इसी काम में जुटे हुए हैं। श्री मुकेश सामंत भाई सोनी, अहमदाबाद गुजरात से आप सुनार हैं। सोने के आभूषण बनाने का कौशल आपने अपने गुरु से सीखा। गुरु शिष्य परंपरा को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं और इसी पारंपरिक कौशल में नई तकनीक आजमाना चाहते हैं। श्री गुलशन चंद्र, आप मोची हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल बनाने में आप माहिर हैं और चंबा चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। हमारे सामने है श्रीमती अनीता प्रजापति, आप पॉटर हैं, कुम्हार और आप मध्य प्रदेश से हैं। आपने अपने ससुर से यह कला सीखी। झूमर बनाने में महारत हासिल है आपको और मिट्टी की टेराकोटा से कई उत्पाद बनाती हैं आप। और अब हमारे सामने मंच पर हैं श्री गुलशन चंद्रा जो मोची हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल जिसे जीआई टैग मिल चुका है वही बनाते हैं आप और गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही आपने ये कला सीखी है। श्री बुरिदा मुथ्याला, मिस्त्री हैं आप, नालगोंडा तेलंगाना से। आप नालियां, छोटे घर, दीवारें आदि बनाते हैं और अब આપણો કાર્યક્રમ ચાલુ છે। સૌ વિશ્વકર્મા ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી